और डीएनए में अब हम एक एक्शन पैक्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण करेंगे। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सधे हुए शब्दों का प्रयोग होता है। आधिकारिक भाषा में बड़े बड़े मुद्दे समझाए जाते हैं और सवाल जवाब की रस्म अदायगी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। सामान्य तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज हम विश्लेषण करेंगे वो 22 मिनट और 13 सेकंड की एक एक्शन पैक्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 12:15 पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के घर पर श्रीनगर में हुई थी। और यह एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलकर संबोधित किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती के जो तेवर थे वो आज पूरे दिन राजनीति की दुनिया में ट्रेंड करते रहे। महबूबा मुफ्ती ने आज कश्मीर के हालात पर जो बातें कही हैं वो आप सबको आज ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहले हम आपको महबूबा मुफ्ती के गुस्से की एक झलक दिखाना चाहते हैं और फिर हम अपना विश्लेषण आगे बढ़ाएंगे। आज एक एनकाउंटर हुआ, जैसे होते हैं 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार के क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे वो दूध लेने गया? आप इन दो चीजों को मत मिलाइए। उस वक्त सरकार का एक रीजन था लोगों का कि फेक एनकाउंटर में सिविलियन मारे गए। शुपेन हो गया, यहाँ का तुफैल मतू हो गया। आज मुझे बताइए 95% जो लोग मारे गए हैं बच्चे हैं, गरीबों के हैं, और वो कैंप्स ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने में, उसके रिटेलिएशन में पैलेट गन्स में ज्यादा मारे गए और जख्मी हुए। दोस्तों आपसे प्लीज साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, साइडलाइन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। महबूबा जी आपके घर की है, महबूबा आपकी है। ये मुझे क्या कहेंगे सर? ये जो बच्चे हैं मैंने इनको चाकू से निकाला है। जब टास्क फोर्स की जिप्सी को देखे भागते थे, जब इनको वहां बेगार के लिए ले जाते थे, घास काटने ले जाते थे, इन बच्चों को, साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उस मुसीबत से। जब इनका कार्ड चेक किया जाता है, आज उनको आप कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है अपने नाजायज मकासद के लिए। करीब 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती के ऐसे ही तेवर देखने को मिले। महबूबा मुफ्ती की कही गई इन बातों को अलगाववादियों और कश्मीर की शांति भंग करने वालों के लिए आखिरी चेतावनी बताया जा रहा है। वैसे महबूबा मुफ्ती की बातों को आज भारत में पाकिस्तान के राजदूत की भूमिका निभाने वाले बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। जो पत्रकार बुरहान वानी जैसे आतंकी को रिटायर्ड हेडमास्टर का बेटा बताकर उसके लिए संवेदनाओं की नदियां बहाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें आज महबूबा मुफ्ती की बातें किसी तीर की तरह चुभ रही होंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ महबूबा मुफ्ती गुस्से में थीं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में हालात सुधारने के लिए कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द पैलेट गन का विकल्प लेकर आने वाली है। साथ ही सरकार ने अब कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि देश भर के लोग कश्मीरियों के मन में विश्वास पैदा करने का काम करें। इन बातों से ऐसा लगता है कि कश्मीर में लगी अशांति की आग को बुझाने का फॉर्मूला आने वाले दिनों में शायद मिल सकता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के ऐलान को आप कश्मीर पर केंद्र सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पिछले 48 दिनों से कश्मीर ऐसे ही सुलग रहा है और अब तक कश्मीर में 66 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि कश्मीर में हालात किसी तरह से सामान्य हो जाएं। एक तरह से ये कश्मीर के जख्मों पर सरकार का मरहम है, लेकिन सवाल फिर से यही है कि क्या इस मरहम से कश्मीर के अलगाववादियों की सोच बदलेगी और क्या पत्थरबाजी करने वाले लोग कभी सुधर पाएंगे? हमने कर्फ्यू लगाया, बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे वो दूध लेने गया? उनको ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो यहाँ जो अक्सरियत लोगों हैं उनकी जिंदगी को महाल बना दे, जहन्नम बना दे। उनको ये इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले यह माना गया था 2010 में
कि पेलेट गन नहीं एक ऐसी नॉन लेथल वेपन है कि जिससे कि लीस्ट डैमेज हो सकता है। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कोई ना कोई इसका अब अल्टरनेट होना चाहिए। पिछले 48 दिनों से नफरत की आग में सुलग रहे कश्मीर को शांत करने के लिए ये सरकार की तरफ से पानी के ठंडे छींटे हैं। सरकार ने कश्मीर में शांति बहाली के लिए आज एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट के एक एक हिस्से को आज हम डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले कश्मीर को नफरत की आग में झुलसाने वाले पाकिस्तान परस्त लोगों को आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का यह गुस्सा देखना चाहिए। आज एक एनकाउंटर हुआ जैसे होते 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार के क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे वो दूध लेने गया? आप इन दो चीजों को मत मिलाइए। उस वक्त सरकार का एक रीजन था लोगों का कि फेक एनकाउंटर में सिविलियन मारे गए, शुपेन हो गया, यहाँ का तुफैल मतू हो गया। आज मुझे बताइए 95% जो लोग मारे गए हैं बच्चे हैं, गरीबों के हैं, और वो कैंप्स ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने में उसके रिटेलिएशन में पैलेट गन्स में ज्यादा मारे गए और जख्मी हुए। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने आज ये बात साफ कर दी कि कश्मीर में हिंसा फैलाने वाले और सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले निर्दोष नहीं हैं, और साथ ही उन लोगों को अल्टीमेटम भी दे दिया जो कश्मीर को अशांत कर रहे हैं। हमारा फोकस वो लोग रहने चाहिए जो लोग यहाँ तबाही मचाते हैं 5%, उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, कानून के तहत उनको डील किया जाएगा। उनको ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो यहाँ जो अक्सरियत लोगों हैं उनकी जिंदगी को महल बना दे, जहन्नम बना दे, उनको ये इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों को खूब खरी खोटी सुनाई। महबूबा मुफ्ती इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि बीच बीच में राजनाथ सिंह उन्हें शांत करते हुए नजर आए। दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। महबूबा जी आपके घर की है, महबूबा आपकी है। मुझे क्या कहेंगे सर, ये जो बच्चे हैं मैंने इनको चाकू से निकाला है। जब टास्क फोर्स की जिप्सी को देखे भागते थे, जब इनको वहां बेगार के लिए ले जाते थे, घास काटने ले जाते थे, इन बच्चों को, साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उस मुसीबत से। जब इनका कार्ड चेक किया जाता है, आज उनको कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है अपने नाजायज मकासद के लिए। 22 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने भी कश्मीर के मौजूदा संकट से निपटने के लिए कुछ अहम प्रस्ताव भी रखे जिन्हें आज जानना जरूरी है। पहला प्रस्ताव, पैलेट गन का विकल्प जल्द। पत्थरबाजों को रोकने के लिए सुरक्षा बल पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे ज्यादा घायल पैलेट गन से ही हो रहे हैं। इस गन को बदलने को लेकर अब केंद्र सरकार विकल्प तैयार कर रही है। पैलेट गन का जहां तक सवाल है, उसके बारे में जब मैं पिछली बार आया था मैंने कहा कि मैंने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है और एक्सपर्ट्स कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 1 महीने पूरे हुए हैं। विदिन 2-3-4 डेज एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही है और विदिन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। पहले यह माना गया था 2010 में कि पैलेट गन नहीं एक ऐसी नॉन लेथल वेपन है कि जिससे कि लीस्ट डैमेज हो सकता है। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई इसका अब अल्टरनेट होना चाहिए। वैसे अपने सुरक्षा के जवानों से भी हम लोगों ने कहा है जितना अधिक से अधिक हो सके वह रेस्ट्रेंट बरतें, और मुझे जानकारी मिली है कि वह रेस्ट्रेंट बरत भी रहे हैं। दूसरा प्रस्ताव, युवाओं को रोजगार। कश्मीर के पत्थरबाजों को पाकिस्तान से पैसे दिए जाते हैं और यह तथ्य अब सबके सामने है। इसलिए सरकार को लगता है कि घाटी के युवाओं को रोजगार देना चाहिए ताकि पत्थरबाजी और आतंकवाद का रास्ता छोड़कर युवा कुछ काम करें। कश्मीर का हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अभी हाल में ही कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है वो इसकी
1 बटालियन का रिक्रूटमेंट यहाँ से होना चाहिए, ये डिसीजन हाल में ही लिया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने भी 10,000 एसपीओज की भर्ती होगी। इतने कम समय में मैं समझता हूं कि देश के किसी राज्य ने फैसला नहीं किया होगा। आगे भी कुछ हम स्टेप्स लेंगे। मित्रों, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं पुनः सभी कश्मीर के बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि कृपया यहाँ पर अमन अमान के हालात कायम करने में वो पूरी तरह से सहयोग करें। तीसरा प्रस्ताव, कश्मीर के लिए नोडल अफसर। एक और मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम एक नोडल अफसर तय करने जा रहे हैं कि कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर के लोगों को यदि कोई भी प्रॉब्लम देश के किसी भी कोने में यदि कोई होती है, सीधे आप उस नोडल अफसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर होगा, जिस नंबर को भी हम उसका ऐलान अभी आगे कुछ ही दिनों में करेंगे। चौथा प्रस्ताव, कश्मीरियों में विश्वास पैदा करना। गृह मंत्री ने देश भर के लोगों से अपील की कि वो कश्मीरियों को अपना भाई समझें और उन्हें सम्मान दें। आप लोगों ने शायद देखा होगा, 2-3 दिन पहले मैंने लखनऊ से हिंदुस्तान के सारे नौजवानों से भी अपील की कि हमारा कश्मीर का कोई नौजवान हिंदुस्तान के किसी कोने में रहता हो, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ता हो, उसकी हिफाजत करना, उसका मान सम्मान करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, ये हर हिंदुस्तान के नौजवान की जिम्मेदारी है। उसे अपना भाई समझें, अपने परिवार का सदस्य समझें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी वेदना व्यक्त की है, अपनी पीड़ा व्यक्त की है, और कश्मीर को लेकर वह बराबर मुझसे चर्चा करते रहते हैं। कांग्रेस ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। 47 दिन तक कश्मीर वैली में कर्फ्यू के बाद 68 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार को कश्मीर की गंभीर समस्या का हल निकालने की याद तो आई। हम इसका स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। ऐसा लगता है माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयान से कि सरकार ने भी अपने कठोर रवैये पर पुनर्विचार किया है। एंड इन द एंड आई विल ओनली से कि कभी बस्तियां दिल की यूं भी बसें, कभी बस्तियां दिल की यूं भी बसें, बाजार खुले, रोजगार चले, दिल मिले और पूरा देश समेत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चले। कहना गलत होगा कि सिर्फ इस शोर में या इस शायद 5% से लोग कम पत्थर मारते होंगे। 5% तो पत्थर नहीं मारते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ 5% लोग इन्वॉल्व हैं या 5% लोग परेशान हैं, ये गलत है। लेकिन कुछ विपक्षी दल अब भी सरकार के साथ बंटे हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मुफ्ती साहब की शोक सभा में 5,000 और बुरहान वानी की शोक सभा में कर्फ्यू को तोड़ करके 50,000 लोग इकट्ठे ना हुए होते। मुफ्ती महबूबा वहां की ग्राउंड रियलिटीज को भूल चुकी हैं कि जब तक के कश्मीर में एक शांति व्यवस्था लागू न हो जाए और जो वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है एक लंबे समय से और वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त है, वो जब तक ठीक नहीं होता तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि उनकी जो बातचीत हुई है वो पूरी तरह से सफल है और कामयाब है या उनका प्रयास कामयाब हुआ है। 2 दिन तक कश्मीर में रहने के बाद राजनाथ सिंह आज दिल्ली लौट आए हैं। अब देखना है कि कश्मीर पर इस नए फॉर्मूले से घाटी के हालात में सुधार होता है या नहीं। कश्मीर के नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और इसी का फायदा उठाकर अलगाववादी और पाकिस्तान उन्हें पत्थरबाजी के लिए उकसाते हैं और बाकायदा उन्हें इसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं। डीएनए में हम कई बार आपको पत्थर फेंकने की रेट लिस्ट के बारे में भी बता चुके हैं, लेकिन अब सरकार को लगता है कि कश्मीर के युवाओं का फोकस अगर रोजगार पर होगा तो वो पत्थरबाजी छोड़ देंगे, और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में रोजगार वाले प्लान की बात की। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 1,40,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य बनाया है। इनमें से कुछ को
सरकार स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग देगी, जबकि कुछ युवाओं को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौकरी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के हिमायत प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के करीब 1 लाख अंडर ग्रेजुएट युवाओं को अगले 5 वर्षों में नौकरी दी जाएगी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से 5,000 युवाओं की भर्ती इंडियन रिजर्व बटालियंस में करने जा रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि अगले 6 महीने में 1300 युवाओं को अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती किया जाएगा। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने यह भी ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर सरकार अगले 1 वर्ष में 10,000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भी भर्ती करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के ये कदम कश्मीर में शांति बहाली में अहम साबित होंगे।